ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, राइट। तो अब तक अपन ने जो चीजें पढ़ ली थी उसमें हमने ये देखा था कि सपोज अगर मेरे पास कोई एक्सपांशन है x प्लस वाई की पावर n, तो x प्लस वाई की पावर n का एक्सपांशन होता है हमारे पास, इसको मैं जनरलाइज करके लिख रहा हूँ, समेशन एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r। ये हमने सीखा था, r गोइंग फ्रॉम 0 टू n। ठीक है, ये कब, जब जहां पे मेरा n क्या होता था, नेचुरल नंबर होता। ठीक है, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन था। फिर हमने देखा कि इसके अलावा भी हमें रिक्वायरमेंट आई। कैसे रिक्वायरमेंट है वो इस एग्जांपल से भी समझ सकते हो। जैसे अगर मैं की बात करूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन अप टिल इन्फिनिटी, जहाँ पे एक्स की वैल्यू बहुत स्मॉलर है, मतलब -1 से 1 के बीच में। यहाँ पे -1 से 1 के बीच में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा हुई तो उन सबका सम करोगे तो इनफाइनाइट तक चल जाएगा, तो उसका आंसर तो इनफाइनाइट आ जाएगा। -1 से कम हुई तो भी नेगेटिव इन्फिनिटी चल जाएगा। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर -1 से 1 के बीच में हो तो कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आएगा। तो ये एक तरह का क्या है, इनफाइनाइट जीपी है। और इनफाइनाइट जीपी का हमें फॉर्मूला पता ही है, ए अपॉन 1 माइनस आर। आया ना, बोलो बोलो, हेलो, आवाज आ रही सबको, क्लियर है? ठीक है, तो इसको लिखने का एक तरीका और क्या है, -1। है ना, तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली नेगेटिव पावर का भी एक्सपांशन जो है वो कुछ ना कुछ आ रहा है इस तरह से, 1 प्लस एक्स प्लस। ठीक है, तो यही हमको देखना था कि अगर मान लो इंडेक्स चेंज हो जाए, मतलब अगर पावर नेगेटिव वगैरह कुछ और हो जाए, तो उस केस में भी एक्सपांशन कैसे देखना है वही हमको सीखना था। और वही हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, कि अगर एक्स की पावर -1 हुई तो ये एक्सपेंशन आ रहा है। आ रही बात सबको समझ में ये बात? और फिर ऐसे भी एक्सपेंशन, ऐसे भी सीरीज एक्सपेंशन हमने देख, मान लो एस इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। इसका अगर सम निकालना हो तो हम क्या करेंगे, क्या करते थे सर? एस मतलब आगे करके माइनस कर देंगे, हाँ, एक्स इसमें मल्टीप्लाई x करके। मल्टीप्लाई कर देंगे, वेरी गुड, x मल्टीप्लाई कर देंगे और एक शिफ्ट कर देंगे। अगर x मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी x, तो उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर, तो उसको मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, इनफाइनाइट है। फिर यहाँ पे अगली टर्म क्या हो जाएगी, इस पूरे में x मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पूरे में मैंने क्या करा, x को मल्टीप्लाई कर दिया, x और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ। तो इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा, s माइनस एक्स इंटू एस इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन अप टिल एक्स क्यूब। अब ये वापस वही टर्म्स हो गई, है ना, a अपॉन 1 माइनस आर। सही है। यस सर। और यहाँ पे s कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स की पावर -2। अगेन यहाँ पे आप देखा कि इसका एक्सपेंशन क्या किया आगे। तो इसी की यही रिक्वायरमेंट की मदद से फिर हमने सोचा कि अच्छा, कहीं ना कहीं नेगेटिव पावर के लिए भी एक्सपेंशन कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसी को जनरलाइज करके फिर क्या लिख दिया कि अगर मान लो x प्लस वाई की पावर n है, n अगर मान लो नेचुरल नंबर नहीं है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, n कुछ फॉर एनी, सॉरी n n कुछ भी हो सकता है, एनी इंडेक्स रेशनल नंबर है, मान लो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, तो उस केस में फिर एक्सपेंशन कैसे हो जाएगा। सॉरी, इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इसको 1 क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, 1, तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करेंगे, जहां पे x में कंडीशन क्या होगी, मॉड x शुड बी लेस देन 1, मतलब x की वैल्यू बहुत छोटी होगी। उसी केस में हम क्या देख पा रहे हैं, अदरवाइज तो इनफाइनाइट चला जाएगा। तो उस केस में अगर n की वैल्यू कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन वगैरह, उस केस में एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आप देखोगे तो इसी का बेसिकली ये कुछ और नहीं है, इसी का एक्सपेंशन। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरह से ही आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज को अगर आप देखोगे ना, NC1 ये क्या, NC1 NC2 NC3 NC4, इस तरह से अगर NC1 NC2 को खोलोगे तो भी यही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। मतलब उसी चीज को लिखने का तरीका दूसरा हो गया, जब n अगर नेचुरल नंबर नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? यस सर। ठीक है, तो यही चीज है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है अब आगे से, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें एक एक्सपेंशन और थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर मान लो n नेचुरल नंबर है लेकिन पावर नेगेटिव है, n क्या है, नेचुरल नंबर लेकिन पावर कैसी है, नेगेटिव है, उस केस का जो एक्सपेंशन होता है उसका रिजल्ट थोड़ा काम आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन में। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब पावर कैसी हो सकती है,
ओवरऑल पावर -2 -3 -4 -5 एंड सो, मतलब n की वैल्यू कुछ क्या हो सकती है 1 2 3 4 5, तो पावर कैसी होगी -2 -3 -4। उस केस में एक्सपेंशन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो देखो क्या आ रहा है। तो इसका जो जनरल हमारा होता था 1 + x की पावर n, उसका अगर अपन एक्सपेंशन ध्यान रखें तो क्या था, अभी अभी अपन ने देखा था 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² + n × n - 1 एक सेकेंड into n - 2/3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यू रिप्लेस कर दें, x की जगह -x, n की जगह -n, तो देखो ध्यान से x की जगह -x रिप्लेस कर रहे हैं, n की जगह -n रख रहे हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 + -n - x। फिर यहाँ पे देखो ध्यान से -n -(n - 1/2 फैक्टोरियल -f(x) का होल स्क्वायर, यहाँ पे -n -n - 1 -n - 2/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -x की पावर होल 3। तो इसको देखो ध्यान से क्या बनाई, ये फर्स्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा 1 + nx बन जाएगा। सेकेंड वाला टर्म भी देखो ध्यान से, यहाँ से माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन, तो बताओ क्या बनेगा n × n + 1 upon 2 factorial n x²। × n + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल का x²। यहाँ पे भी अगर देखो एक माइनस एक माइनस एक माइनस और यहाँ से माइनस, तो 4 बार माइनस कॉमन आएगा, सारे पॉजिटिव बन जाएंगे, n × n + 1 × n + 2/3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। अब इसको मान लो मुझे एनसीआर के टर्म्स में लिखना है, क्यों, क्योंकि मान लो लिखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो एन नेचुरल है, तो एनसीआर के टर्म्स में लिख सकता हूँ। यहाँ पे तो चलो 1 को तो ऐसे रेंज दिया, मान लो 1 ये, या फिर इसको 1 को भी आप NC0 लिख सकते हो, और n को हम क्या लिख सकते हैं NC1 लिख सकते हैं, है ना। यस सर। ये देखो इसको 1 को लिख दिया NC0, इसको लिख दिया NC1, इसको बताओ क्या लिख सकते हैं, आराम से सोच के। n + 1 C2। वेरी गुड, n + 1 C2। बाकी लोग भी चेक क्रॉस चेक करो कि इन्होंने सही बताया। सोचो थोड़ा सा, ये जो एक सेकेंड टर्म है, इसको लिखने का तरीका एक और क्या हो जाएगा n + 1 C2। बहुत बढ़िया आया ना। यस सर। देखो इसको ऐसा क्यों लिख रहे, इसको जो अपन अभी देखेंगे कि ये थोड़ा सा फायदा दे देगा अपन को आगे जाकर, एक एक्सपेंशन। अब देखो इसको मैं n + 1 C2 अगर आप ओपन करोगे तो ये आएगा n + 1 C2 x²। एक बार ये बता दो ये क्या हो जाएगा n + 2 C3। हाँ वेरी गुड, n + 2 C3 x³। अगला प्रिडिक्ट कर सकते हो क्या आएगा n 4 C n + 3 C4। 3 C4, वेरी गुड एंड सो ऑन। आ रही बात समझ में। तो Yes, बेसिकली sir. अभी अपन ने क्या देख लिया, इसका जनरल टर्म लिखो एक बार सब लोग, इसका जनरल टर्म सब लोग ट्राई करो एक बार इसका जनरल टर्म लिखने। जनरल टर्म लिखो, देखो तो आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर ऐसा आता है 1 - x की पावर -n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसमें अगर आपको ये पूछूं, मतलब इसका बेसिकली एक्सपेंशन क्या आया था 1 + nx प्लस NC1x + n + 1 C2 x² + n + 2 C3 x³ n + 4 C4 x⁴ एंड सो ऑन। तो इसमें जो काम वाला बेसिकली डिराइव कराने का रीजन ये था, इसमें जनरली कभी कभी इस क्वेश्चन में इस तरह से यूज हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ x⁴n क्या होगा। बताओ, जैसे यहाँ पे x⁴1 का कोएफिशिएंट ये आ रहा है, x⁴2 का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे ये आ रहा है, x⁴3 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है 3 यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे, और ऊपर एक कम है,
यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो ऊपर यहाँ 3 आएगा, ऊपर एक कम है ना, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे x की पावर n का कोएफिशिएंट बता दो क्या आ जाएगा, x की पावर n के साथ क्या आएगा, प्लस n माइनस 1। 2n minus 1 cn. हाँ, या फिर x की पावर n नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, r, x की पावर r, जनरल पूछ रहा हूँ ना मैं, n नहीं सॉरी, n x की पावर r, minus 1 हाँ c. r, यहाँ पे मान लो x की पावर r है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, नीचे r आएगा, है ना, और ऊपर क्या आएगा, n प्लस r माइनस 1। r माइनस 1, n प्लस r माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा, n प्लस r माइनस 1 सी r x की पावर r। ये सबको विजुअलाइज हुआ कैसे हुआ, देखो यहाँ पे x की पावर 1 है तो नीचे 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, और ऊपर देखो क्या एक का मान है 4 है तो ऊपर n प्लस 3, नीचे 3 है तो n प्लस 2, यहाँ पे 2 है तो n प्लस 1। तो यहाँ पे उसी तरह से इसके एक्सपेंशन में x की पावर r का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, n प्लस r माइनस 1 सी r, याद रख लोगे, यस सर। ठीक है, याद रख लेना। तो यहाँ पे अपन ने एक रिजल्ट अभी आज के लिए याद रखा, देखो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि भाई जो जनरल नॉर्मल एक्सपेंशन होता था नेचुरल नंबर के लिए ये था, एनी इंडेक्स के लिए एक्सपेंशन क्या देखा, 1 प्लस nx एंड सो ऑन, और ये भी इसी से आया। अगर आप nc1 को nc2 को ओपन करोगे तो ये आ सकता है, nc3 को ओपन कर सकते हो तो ये आ सकता है, लेकिन ये हम तब यूज करें जब n कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीग्रल हो या फिर रेशनल नंबर हो। और मान लो एक और एक्सपेंशन मैंने देखा कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n को जब मैंने ओपन किया तो वो कुछ अच्छा सा बन रहा था एक्सप्रेशन, x की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करने पे n की जगह माइनस n रिप्लेस करने पे, और n को अगर मान लो मैं नेचुरल नंबर मान लूं और एनसीआर के टर्म्स में लिखूं तो इस तरह से आ रहा था। तो वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या आ जाएगा, n माइनस 1 सी r। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो ध्यान से, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, मुझे बता स्टेप 1 क्या रहेगी, जो डिनोमिनेटर में उसे ऊपर ले जाके 1 वेरी minus गुड, बहुत बढ़िया। ये सबको देखो ध्यान से, ये जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले तो इसको ऊपर देखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सिंगल पावर वाला है। जो डिनोमिनेटर है उसको अपन ने ऊपर भेज दिया, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो अब यहाँ पे देखो दो ही टर्म है, इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक टर्म तो इसके साथ 3 के साथ हो जाएगी, एक टर्म 5 के साथ हो जाएगी, ठीक। अब मुझे क्या निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, तो यहाँ से और यहाँ से दोनों से अलग अलग निकाल लेते हैं। अब यहाँ से देखो फर्स्ट वाले में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स, तो इसमें तो कांस्टेंट है बाहर, तो यहाँ पे अपन को x की पावर 100 ही देखना पड़ेगा, यस सर। इन 1 माइनस एक्स की पावर -2, ठीक है। और इस सेकंड वाले में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे बाहर देखो क्या, एक तो -5 है और x है, तो यहाँ पे अगर x ऑलरेडी एक पावर 1 है तो इसके अंदर से क्या निकालना पड़ेगा, x की पावर कौन सी निकालनी पड़ेगी, 99। हाँ, इस वाले में क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x की पावर 1 है, 100 बनाना, तो कोएफिशिएंट ऑफ इसमें क्या चाहिए, x की पावर 99 इन इसमें 1 माइनस एक्स की पावर -2 है, और आगे -5 है तो उसको तो कंसीडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको आगे सवाल अगर कर लें तो 3 टाइम्स, अब बताओ x की पावर 100 का कोएफिशिएंट इसमें क्या आएगा, अभी अभी सोचा था 303 हाँ, मतलब नहीं x की पावर बेसिकली 10 कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, बताओ, n plus r minus 1 n प्लस r माइनस 1 सी r आया ना, यस सर। याद आ गया, अभी याद करा था। यहाँ पे r कितना है इस बार, 100 100, r कितना है 100, और n कितना है 2 2, n ध्यान रखो माइनस n का फॉर्मूला था, n की वैल्यू 2 है ना, और r की वैल्यू कितनी है 100, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 101 c हाँ प्लस 100 माइनस 1, सर -2 नहीं रखेंगे, नहीं -2 थोड़ी, फॉर्मूला देखो ना, x देखो यहाँ पे क्या लिखा था, 1 माइनस एक्स की पावर -n, तो n तो मेरा नेचुरल नंबर है ना, माइनस तो ऑलरेडी साइन कंसीडर अपन करके लिख रहे थे, n की वैल्यू तो क्या है नेचुरल नंबर, क्लियर है, बोलो। यस सर। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -n से कंपेयर करोगे तो n तो 2 ही है ना, तो n कितना है 2, तो 2 प्लस r माइनस 1, ये आप n की वैल्यू यहाँ पे हो गई 2, r की वैल्यू हो गई आपकी 100, तो ये लिख देना -5। अब यहाँ पे बता दो क्या आएगा, x की पावर 99 का कोएफिशिएंट 2 प्लस 98। 99 माइनस 1 इंटू सी 98 है ना, यस सर। तो फाइनल आंसर देखो मेरा क्या आ जाएगा, 101 c 2
101 C2 3 टाइम्स माइनस 5 टाइम्स क्या रहा है 100 C सर 100 आएगा हाँ ठीक है, उसको वापस वही लिख दिया हमने। सही है ना, यहाँ पे कितना 99। यस सर। ठीक है, इसको लिखने का एक और तरीका, एनसीआर को लिखने का तरीका क्या, एनसी एन माइनस आर, यस सर। है ना, आ रही बात समझ में? बोलो, यस सर। सबको क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आए तब ध्यान रख लोगे। Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। चलो, अब बहुत सी बार केमिस्ट्री में या फिजिक्स में आपने अप्रोक्सीमेट किए होंगे बाइनोमियल, पहले पढ़ा नहीं होगा सर, डायरेक्ट करते थे, याद आ रहा, 1 + nx बोल देते थे। यस सर। ये केमिस्ट्री फिजिक्स वालों टीचर ने। यस सर, बहुत बार। तो वही चीज है, लेकिन उसमें x क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉलर होता है। तो वैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो और x की हायर पावर नेग्लेक्ट कर दें तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी। देख बस प्रैक्टिस के लिए सिखा रहे हैं। देखो मान लो यहाँ पे अपने पास 1 + x की पावर n है, उसका एक्सपेंशन अपन ने क्या देखा, 1 + nx + n × n - 1/2 फैक्टोरियल x² एंड सो ऑन। तो बोल रहा है x की हायर पावर 2 से ज्यादा वाली पावर नेग्लेक्ट कर सकते हो, मतलब ये बहुत छोटी होगी, मतलब मान लो x बहुत छोटा, मान लो x की वैल्यू 0.003 है, तो इसका स्क्वायर की वैल्यू तो और ज्यादा कम होगी। तो ये और ये इसकी हायर पावर को आप क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट मतलब नियरली जीरो के मान 0.0000 समथिंग होगा। तो आप इस पूरे एक्सपेंशन में इन दो को भी कंसीडर करोगे तो भी आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो आ जाएगी, मतलब उसके आसपास तो वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो बस इसको भी यही बोला गया है यहाँ पे। जैसे मान लो फर्स्ट वाला टर्म है 1 - 3x है, उसको बताओ क्या लिख दोगे, पावर 1/2 है तो फर्स्ट टर्म 1 - 3/2x। -3/2x। हाँ 1 + n, n कितना है 1/2 और x कितना है -x -3x। है ना। वन तो बस इस पूरे को, बस बाकी के टर्म्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो इस एक्सपेंशन में शुरू की दो टर्म कंसीडर कर लो, 1 + nx। तो पहला एक्सपेंशन कितना हो गया 1 + n, n की जगह 1/2 और x की जगह -3x। क्लियर हो गया। अब सेकंड वाला बता दो। 1 - 5/3x। 1 + n और x की जगह -x। वेरी गुड। और नीचे में 4 + x/2। नहीं। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या था, 1 था, याद रखो, ये गलती हो सकती है। यहाँ पे फॉर्मूला अपन ने क्या तो सर 4 किया, कॉमन ले लेते हैं। पहले हाँ पहले 4 क्या ले लेना, कॉमन। 4 कॉमन लेके क्या आ जाएगा, बाहर 2, है ना। यस सर। अंदर क्या बच जाएगा, इसको क्या लिखोगे, 2 टाइम्स 1 + x/4 की पावर 1/2। क्लियर है। यस सर। अब इसको लिख देना 1 + nx, n x की जगह ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, आ गई बात समझ में। यस सर। ठीक है, अब पढ़ते हैं यहाँ तक। भाई ये थोड़ा सा इसका बस ये ज्यादा इतना यूज नहीं है, देखो आपके एक्चुअली सिलेबस में है ही नहीं है। सिलेबस में अगर आप पढ़ोगे तो उन्होंने लिखा नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीजें ये क्वेश्चन में यूज कर लेते हैं, इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब है मल्टीनोमियल थ्योरम। अब ये मल्टीनोमियल, हाँ बोलो। सर जो लास्ट क्वेश्चन में इतना किया था उसके बाद क्या करना है? बस इसको कुछ नहीं, बस यही एक्चुअली यही लाना था, बस ये लीनियर एक्सपेंशन में इसको सिंप्लीफाई करना था। इसको आप बस अगली स्टेप में क्या लिख सकते हो, इसको कैलकुलेशन कर लेना। ये कितना हो जाएगा 1 + 3x/2, ये कितना हो जाएगा 1 - 5x/2। और देखो ये, हाँ इसको डिनोमिनेटर को आप चाहो इसको 1/2 को अलग कर लेना, डिनोमिनेटर को चाहो तो ऊपर लाके क्या लिख सकते हो 1 + x/8 की पावर -1। क्लियर है। ओके। ठीक है, अब चाहो तो एक आधी स्टेप इसकी लिख के फिर सिंप्लीफाई कर लेना। एक्चुअली बस ये सिखाना था मैंने आपको कि अगर अप्रोक्सीमेट करना हो तो इसको कैसे ओपन करते हैं। क्लियर है। ओके। हाँ, अब मल्टीनोमियल थ्योरम। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इजी है, बस इसमें आपको इसके फॉर्मूले याद रखना है और क्वेश्चन को सॉल्विंग करना है। क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं आते मल्टीनोमियल से। अब ये आया कैसे, थोड़ा सा मैं हल्का मतलब पूरा डिराइव तो नहीं, लेकिन हल्का सा आपको एक हिंट दे देता हूँ कि क्या इसमें एक्चुअली बन रहा है। अभी अपन ने देखा था कि भाई जो x + y की पावर n है, उसका जो एक्सपेंशन था, उसकी जो जनरल टर्म आई थी, जनरल टर्म अगर आप देखोगे तो क्या आई थी, NCR x की पावर, बेसिकली इसको ऐसे लिखा था अपने समेशन n - r y की पावर r, आया ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, अच्छा इसको अगर मैं ओपन करें अपन, एनसीआर को ओपन करने का तरीका क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, और यहाँ पे
x की पावर n माइनस आर, y की पावर r। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन क्या बोला कि अगर आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो पावर है उसी का फैक्टोरियल यहाँ लिखा हुआ है ना, ठीक है, और यहाँ पे जो पावर है उसी का फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये जो n माइनस आर है और r है इनका सम करेंगे तो n के बराबर आ रहा है। तो बेसिकली अगर मान लो इसको अपन p बोल दें, इसको अपन q बोल दें, तो बेसिकली ये क्या लिखा है, समेशन ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, फर्स्ट वाले टर्म की पावर p, सेकेंड वाले टर्म की पावर q, हाँ है ना, वेयर p Yes, प्लस sir. q इक्वल टू नेचुरल n, सॉरी टोटल n। ये बात समझ में आई? यस सर। ये बाइनोमियल में था। सेम ऑब्जर्वेशन ट्राई मतलब बेसिकली मल्टीनोमियल, मल्टीनोमियल मतलब तो बाइनोमियल मतलब बाई मतलब टू, तो दो टर्म थे, दो टर्म वाला। मल्टीनोमियल मतलब दो से ज्यादा, दो से ज्यादा हमको सिर्फ फिलहाल तीन ही कंसीडर करना, ज्यादा ज्यादा आगे नहीं जाना है, तीन तक ही अपने सिलेबस में सोचना अपन को कि अगर ऐसा कुछ आ जाए x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, तो उसका अपन को फॉर्मूला क्या याद रखना, ध्यान से देखना, समेशन ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, मान लो यहाँ पे एक को ले लिया p, दूसरे को ले लिया q, तीसरे को ले लिया r फैक्टोरियल, जैसा पिछली बार अपन ने कंसीडर किया था। अब यहाँ पे तीन टर्म है x y z, तो यहाँ पे सबसे पहले x की पावर p इंटू y की पावर q इंटू z की पावर r, और इस पे समेशन, वेयर p प्लस q प्लस r शुड बी इक्वल टू n, एंड p q एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये लिख लो पहले सब लोग, अच्छे से लिख लो इसको, अपने अपने कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करो, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली इसका एक्सपेंशन है, जनरल एक्सपेंशन, ठीक है, समेशन और दिस, तो ये जनरल टर्म है इसकी इस तरह से, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, आपको याद रख लो अभी के लिए, ठीक है, कैसे आया भाई, लॉजिकली मैंने आपको समझा दिया, इसका हमको बस क्वेश्चन में यूज करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्वेश्चन में क्या करना है, यूज करना। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, अच्छा यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती थी, n+1। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती थी, n+1, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे निकलेगी, देखो p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू n है, बेसिकली n लोगों को तीन ग्रुप्स में बांट दिया, बाइनो में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अगर आपको याद हो तो एक फॉर्मूला बताया था आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बांटने का, याद आ रहा है ना, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को तीन ग्रुप में बांट दिया था, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन एक फॉर्मूला होता था, याद आ रहा है? यस सर। डिवीजन डिवीजन इनटू ग्रुप्स ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी देखो r की वैल्यू कितने ग्रुप्स हैं यहाँ पे मेरे पास, तीन ग्रुप है ना, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को तीन ग्रुप में बांट दिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 3 माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन c2, तो ये किसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स का, तो याद रख लेना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसको रट लेना फॉर्मूला, डेरिवेशन नहीं करेंगे, इसी लॉजिक से डेरिवेशन आया। तो कभी भी अगर आपको ये आता है x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 2cr, क्लियर है, सॉरी r मतलब cr माइनस वन ना, तो r माइनस वन कितना हो जाएगा 2, ग्रुप्स कितने हैं, तीन ग्रुप है, n प्लस 2c2, क्या फॉर्मूला था, n प्लस आर माइनस वन सी आर, है ना, r कितना है यहाँ पे, तीन है, सॉरी सॉरी सी आर माइनस वन, ये फॉर्मूला था ना, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो बोलो, Yes, sir. ठीक है, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, यही था आई थिंक, तो r की जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, तीन लिख देंगे, तो तीन लिख दोगे तो तीन माइनस वन दो, और यहाँ पे भी दो, तो n प्लस टू सी टू, ठीक है। तो कभी भी ऐसा पूछते नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी, बोलो, n प्लस टू सी टू, लिख लो फटाफट, लिख लिया क्या सबने, यस सर। ये भी लिख लिया, जी सर। ठीक है। अच्छा आप लोगों को समझ में तो आ रहा है, अभी और क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है, हाँ n प्लस टू सी टू, हाँ सही लिखा है, अच्छा इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान के रखना है, इनका समेशन n के बराबर है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाएगा। अच्छा बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, C2 19C2। सर 171। असद आप बहुत दिन बाद क्लास में आए? पिछली क्लासेस मिस कर दी थी क्या? हेलो असद, आवाज आ रही है आपको?
क्या आ रहा है 17 इसका आंसर 171 किसको पता है रोहित? इसका आंसर 171 आ रहा है। जी सर। यस सर। फॉर्मूला क्या है बताओ? n प्लस 2 2 c2 n+2 तो कितना आ Yes. जाएगा 19 c2। यस सर ये Very good. लगा। आप कर लोगे आई थिंक। चलो हाँ 171 करेक्ट है। अब ये करो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 y की पावर 10 z क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अभी जो सिखाया था बस जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल में लिख लेता हूँ p q r x की पावर p y की पावर q और z की पावर r। Sir, 17C 13 into 13C 10. वेरी गुड। अब बस यहाँ पे अपन को क्वेश्चन के हिसाब से p की वैल्यू कितनी रखनी है बोलो? 4 4। q की वैल्यू कितनी रखोगे? 10 10 और r की वैल्यू 3 3। बस रख दो आंसर आ जाएगा। n कितना है? 17 17। तो आंसर कितना आ जाएगा 17 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन रहेगा आपका। जी सर। यस तो सर। क्लियर हो रहा है सबको? Yes. चलो इसका आंसर हो क्या आएगा? सर 15 13C 3 factorial 8 factorial 2 factorial। क्या लिखूं? 17 factorial upon 3 factorial into 8 factorial into 2 factorial। Sir, not गलत। possible. अरे 17 हो नहीं हो वेरी रहा। गुड नॉट पॉसिबल। 0 आंसर। ये आएगा क्या उस एक्सपेंशन के टर्म्स में? अच्छा हाँ उनका सम 17 के बराबर है। हाँ इसलिए मेरा तो जल्दबाजी ही नहीं नहीं। रहा सर। हाँ ये वाला इसके एक्सपेंशन में आएगा ही नहीं क्योंकि 3 + 8 + 2 कितना हो रहा है? 15 13 है ना? 13 हो रहा है ना? हाँ और यहाँ पे कितना है? 17। तो बेसिकली इनका सम अगर 13 है तो ये वाले टर्म इसके एक्सपेंशन में आएगी क्या? नहीं आएगी। मतलब इसका क्वोशिएंट कितना होगा? 0 होगा। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है तो जल्दी जल्दी में बस लिख के बता देना। हाँ है ना? सम कितना होना चाहिए? 17 के बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे था क्या? हाँ यहाँ था। हाँ है ना? जी यस सर। ठीक है चलो अब ये करो आराम से करो अच्छे से। पहले इसकी जनरल टर्म लिखो सब लोग। सर इस वाले में तो सम बड़ा हो रहा है n से तो। नहीं नहीं नहीं, आप जनरल टर्म लिखो। यहाँ पे टर्म्स अलग है। पहले जनरल टर्म लिखो। कर लिया? सर 2 मिनट। सर। तब तक मैं जनरल टर्म लिख लेता हूँ। बेसिकली मुझे पी क्यू आर फाइंड आउट करना है कि पी क्यू आर की वैल्यू में क्या रखूं ताकि ये क्रिएट हो जाए। क्या क्रिएट हो जाए? ए की पावर 5 बी की पावर 4 सी की पावर 7 है ना? अब यहाँ पे देखो ए की टोटल पावर कितनी आ रही है? यहाँ से क्यू यहाँ से आर तो ए की पावर कितनी आएगी? क्यू प्लस आर।
Yes, sir. बी की पावर कितना, यहाँ से पी यहाँ से आर, तो बी की पावर पी प्लस आर, और सी की पावर कितनी आएगी, P P plus plus Q. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. अब मुझे चाहिए क्या, ए की पावर चाहिए 5, तो बेसिकली मुझे क्या क्रिएट करना है, क्यू प्लस आर को क्या क्रिएट करना है 5. 5, फिर बी की पावर पी प्लस आर को क्रिएट करना है 4, और पी प्लस क्यू सी की पावर को चाहिए मुझे 7। अच्छा, इसके अलावा और कोई मेजर कंडीशन है क्या मेरे पास? इन तीनों का सम 8 के Very बराबर good. हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, हमें इसको साथ में लेके ही चलना है, पी प्लस क्यू प्लस आर इन तीनों का सम कितना आना चाहिए 8, है ना? यहाँ तक Yes, क्लियर sir. हुआ? अब ध्यान रखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे चीज क्या है, वेरिएबल तो 3 है, लेकिन सॉरी अननोन तो 3 है, इक्वेशन 4 है। हाँ, 3 वेरिएबल 4 इक्वेशन, तो बहुत प्रॉपरली ऐसा करना पड़ेगा ताकि सबके सब सेटिस्फाई करे। तो देखो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे जो मेजर है आपकी इसको तो कराना ही, उसके सबको ही कराना है। अब यहाँ पे तीनों आ रहे हैं, पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे देखो 2-2 के टाइप आ रहे थे, एक करके रख देते हैं। मान लो सबसे पहले इसके अंदर क्यू प्लस आर रखा, तो क्यू प्लस आर की जगह 5 रख दोगे तो बताओ पी कितना आ जाएगा 3 है ना? यहाँ पे क्यू प्लस आर 5 है, तो यहाँ पे मेन में रख दिया 5, तो यहाँ पे पी की वैल्यू 3 आ जाएगी। पी प्लस आर की वैल्यू रख दी 4, तो क्यू कितना आ जाएगा 4. 4, देख लेना जो भी है। पी प्लस क्यू की जगह रखा 7, तो आर कितना आ जाएगा 1. 1। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो प्रॉपरली कि क्या ये सब सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो सब Yes, sir. कर रहा है, तो अपना आंसर अब देखो, मतलब बेसिकली अपन को ये रखेंगे, अगर ये वैल्यू आप रखोगे तो ए की पावर क्या बन जाएगा 5, हाँ बन रहा है, बी की पावर भी ये बन जाएगा, सी की पावर भी ये बन जाएगा, तो अपना आंसर क्या आएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है ये सब? Yes, बोलो। sir. ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। अच्छा, अब देखो ये बाइनोमियल से भी किया जा सकता है, जब 3 टर्म आते हैं ना तो बाइनोमियल से भी कर सकते हैं। इसको मतलब 2 को एक सिंगल टर्म मान लो, एक को सिंगल टर्म मान लो। ये बिना बाइनोमियल से भी हो सकता है, मल्टीनोमियल से भी हो सकता है। ठीक है, बाइनोमियल से कैसे होगा, आप इन 2 टर्म को एक सिंगल टर्म मान लो, इसको एक सिंगल टर्म, मतलब 2 टर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो कांस्टेंट टर्म। और मल्टीनोमियल से करना तो भी मल्टीनोमियल से भी हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे सोचते हैं, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। तो एक बार इसके जनरल टर्म लिखो सब लोग, जनरल टर्म लिख के दिखाओ एक बार। पी क्यू आर के टर्म्स में कांस्टेंट टर्म हमें पता करना है। अब पी क्यू आर क्या रखें ताकि ये जो टर्म है कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब एक्स की पावर कितनी बनानी है 0. 0। वेरी, पी क्यू आर की वैल्यू इस तरह से हमें सोच के रखनी है ताकि एक्स की पावर 0 बन जाए। सोचो सब लोग, पी क्यू आर की वैल्यू इस, अब हो सकता है एक से ज्यादा भी आ सकती है सेट, हो सकता है दो सेट ऐसे सेटिस्फाई करो तो दो टर्म्स होगी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो एक बार देखो पी क्यू आर की वैल्यू किस तरह से, अब यहाँ पे एक्स की, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 0, सॉरी 2 की पावर पी, 1 की पावर क्यू, 3 की पावर आर, और एक्स की टोटल पावर कितनी आ रही है वो देख लेते हैं। यहाँ से P, यहाँ से -7Q, और यहाँ से 2R, एक्स की टोटल पावर आ रही है। अब कांस्टेंट टर्म बनाना तो इस एक्स की पावर को आपको कैसे इक्वेट करना पड़ेगा 0। अच्छा, ये तो एक ही इक्वेशन है, इसके अलावा और कोई इक्वेशन है क्या मेरे पास? P प्लस क्यू प्लस आर 5 के बाद वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये तो रखना ही है दिमाग में कि एक इक्वेशन तो हमेशा मेरे पास रहेगी, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 5। अब मेरे पास ये 2 इक्वेशन है, अननोन है 3, अननोन है 3, इक्वेशन कितनी है 2। अब इसकी मदद से मुझे देखना है कि भाई कौन सी वैल्यू में इसमें सेटिस्फाई तो करूं। वहाँ पे वो आर ऐड ऑन नहीं होना चाहिए ऊपर वाली में एक और कहाँ पे आ, p माइनस साइन p प्लस 2 एक आर तो रह गया बीच का 3 की पावर आर का। हाँ तो यहाँ लिख दिया ना मैंने। हाँ ये वाला आर
ये तो कांस्टेंट है ना, इसको थोड़ी अलग, मैं तो एक्स की पावर देख रहा हूँ ना, ओके ये तो सर। कांस्टेंट है, यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकाल ली मैंने, और एक्स की टोटल पावर देखी, यहाँ से एक्स की पावर पी आएगा, यहाँ से एक्स की पावर माइनस क्यू आएगा, यहाँ से एक्स की पावर कितना आएगा 2r ना, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी। अब ये टोटल पावर को मैं 0 से इक्वेट करूंगा, ओके सर। कांस्टेंट को तो मैंने अलग निकाल लिया ना, मुझे तो एक्स की पावर 0 बनाना है, और एक्स की पावर 0 के साथ क्या टर्म रहेगी वही तो मेरा आंसर होगा। जी अब देखो, अगर आपको याद हो बचपन में अगर दो इक्वेशन 3 वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व किया जाता था 9th 10th में? कैंसिल आउट करते थे एक वेरिएबल हाँ को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही सबको याद होना चाहिए कि अगर आप किसी एक को के मान लो और पी और क्यू के टर्म्स में निकाल लो, हाँ है ना, जब भी अगर अननोन ऐसा होता था, याद आ रहा है? जैसे मान लो आर को आपने के मान लिया, आर को के मान लिया, पी और क्यू में दो इक्वेशन आ जाएगी के टर्म्स में, फिर वहां से पी और क्यू की वैल्यू भी के टर्म्स में आ जाएगी, मतलब तीनों वेरिएबल के टर्म्स में आ जाएंगे, एक तरीका ये होता था, याद है? यस सर। ठीक है। दूसरा तरीका, मतलब वही एक तरीका, दूसरा क्या है कि अपन यहाँ पे मान लो किसी एक को एलिमिनेट करके देख लेते, फिर वैल्यू रख रख के देख लेते भी क्या आना चाहिए। अब क्योंकि मुझे ये तो चीज पता ही है कि पी क्यू और आर की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, 5 से कम होनी चाहिए, हाँ है ना, यस सर। क्योंकि देखो इन तीनों का सम किसके बराबर है, 5 के बराबर, और पी क्यू और मुझे पता है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो इनकी वैल्यू 5 से ज्यादा तो नहीं हो सकती, तो मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगा लगा के फिर एक बार अपन देख सकते हैं। एक काम करते, किसी एक को एलिमिनेट करना है तो मान लो पी को ही एलिमिनेट करना है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दें, यस सर। 1 2, तो 2 इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करके देखें क्या आता है, क्या आ रहा है बताना। 8b माइनस सी बराबर कितना? 8b माइनस सी बराबर 5। अरे बीसी कहां से आ गया, क्यू और आर में चल रहे हैं अपन, 2 में से 1 को सर माइनस करो। 8q माइनस आर बराबर 5। 8q माइनस आर बराबर 5, ये आ रहा है, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, जवाब दे दिया करो जल्दी जल्दी यार। अब मुझे निकालना क्या है, पी क्यू आर, तो क्यू यहाँ पे रख दिया, आर यहाँ पे रख दिया, पी को भी रख दो, पी को दूसरे कलर से रख दिया। पी क्यू आर की क्या क्या वैल्यू यहाँ सेटिस्फाई करेगी वो मुझे देखना है, चलो अब प्रिडिक्ट करते हैं। अब देखो क्यू और आर में एक रिलेशन है, आर की वैल्यू रख रख के सोचते हैं, क्या आर की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं बताओ। 1 0 रखूंगा तो काम होगा क्या, नहीं होगा। आर की वैल्यू 1 रखूंगा तो काम होगा क्या, देखो 1 रखिएगा तो इधर जाके 6 बनेगा, क्यू इंटीजर आएगा क्या, नो सर। नहीं। नो आर की वैल्यू 2 रखी मान लो, तो 2 इधर जाके क्या बनेगा 7, काम बनेगा क्या, बोलो। नहीं। सर 3 रखने पे हाँ बनेगा। 3, अगर मान लो 3 रखी तो 3 इधर बन के क्या बन जाएगा 8, है ना, तो 3 रख सकते हैं। तो अगर आर की वैल्यू 3 रखी तो क्यू कितना आएगा 1 1, वन फिर पी 1 कितना आ जाएगा, तीनों का सम 5 चाहिए, 1 1 1। क्या ये समझ में आया कैसे किया, यस सर। और देख लेते हैं और को सेटिस्फाई कर रहा हो। सर क्यू की वैल्यू हमेशा 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से कम या 1 से ज्यादा भी सेटिस्फाई नहीं कर रही कोई भी कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ एक बार वो देख लो, 3 तक तो चल गया था, 4 रख के फिर देख लो, कंफ्यूजन हो तो 4 रखोगे तो ये 9 बन जाएगा, फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, 5 रखोगे तो 0 बन जाए, 0 ले 10 सकते हैं क्या, नहीं सर। 10 बन जाएगा। बोलो। सर अगर आर की वैल्यू 5 10/8 पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, कौन सी कंडीशन, p माइनस 7q प्लस 2r इज इक्वल टू 0 वाली। आर की वैल्यू क्या रख दे अगर 5, हाँ दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए बेसिकली, तो आपको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो यही कर रही है क्या सिर्फ, यस सर। ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहीं पे लिख देते हैं फाइनल आंसर, पी क्यू आर की जगह ये वैल्यू पुटअप कर दो, कि पूरे में पुटअप करना, ध्यान रखना, अरे क्या हो गया, पूरे में पुटअप कर दो, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 की पावर 1 3 की पावर 3, क्लियर है, यस सर। ठीक है। तो देखना इसका आंसर कितना आएगा, 120 यार है क्या रहा है इसका, चेक कर लेना, 1080 आएगा तो देख लेना, क्लियर है सबको, यस सर। ओके। तो ये भी एक तरीका है, दूसरा बाइनोमियल से आप क्या करते हैं, इसको एक सिंगल टर्म मानते हैं, इसको एक सिंगल टर्म मानते हैं, तो पूरा एक्सपांड करते हैं, थोड़ा लेंदी जाता है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन अपन ने करे, ध्यान रखना, चलो ये ट्राई कर लो एक बार। अच्छा ये तो
1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10 है, इसमें एक्स की पावर 4 पूछा है ना, तो चाहो तो आप मल्टीनोमियल। हाँ मल्टीनोमियल भी यूज कर सकते हो और बिना मल्टीनोमियल के भी काम हो जाएगा। कैसे? इसको बाइनोमियल में कैसे लिखोगे? ऐसा जरूरी नहीं हर जगह मल्टीनोमियल लगाना, क्योंकि देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन है तो बिना मल्टीनोमियल के कैसे होगा? इसको सिंगल टर्म मान लिया और इसको साथ में रख लिया, है ना, इसको एक सिंगल टर्म है, ये वन टर्म, ये सेकेंड टर्म की पावर 10। अब बाइनोमियल ओपन करते, बाइनोमियल से भी बाइनोमियल तो आता ही है ना, 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन। यस सर। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन क्या होगा? nc0 दैट इज 1 प्लस nc1 एक्स की पावर 1 इसकी पावर 1 प्लस nc2 एक्स की पावर 2 प्लस nc3 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन। सही सही लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 10c(g1) और ये आएगा यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स। यहाँ पे क्या आएगा? 10c2, यहाँ से अंदर से बाहर क्या आएगा? x कॉमन लेंगे तो बाहर बन के एक्स स्क्वायर कॉमन बन के आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से अगर आप x कॉमन लोगे तो बाहर बन के क्या आएगा? एक्स क्यूब। और इसके जो बाद वाला टर्म है उसमें से अगर x कॉमन लेंगे पावर 4 में तो x की पावर 4 बन के बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन। देखो आगे वाली टर्म में हायर पावर आएगी अब, यस सर। ठीक है। आगे वाले टर्म की मुझे जरूरत नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि x की पावर 4 कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा क्या? यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे भी नहीं बनेगा। यहाँ पे देखो अंदर एक्स स्क्वायर का टर्म बनेगा एक, जी सर। और यस एक्स सर। स्क्वायर इससे बनेगा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर उस एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। यहाँ पे ये एक कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा? 10c2, है ना। यहाँ पे भी देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्स क्यूब के साथ क्या देखना है? एक्स देखना है। यस सर 3x बनेगा यहाँ पे 3x बनेगा, वेरी गुड। तो एक यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से ये आएगा, तो यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगा? 3 टाइम्स 10c3, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 4 के साथ क्या देखोगे? 1, 1 तो 10c4, ये आपका आंसर है। आगे बात समझ में? जी सर। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब बाइनोमियल से भी आप चीजें कर सकते हो, बस प्रॉपर्ली कैलकुलेशन करना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला, इस पे भी क्वेश्चन काफी आते हैं। ये आपका मेंस में से हट गया था इस बार। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रॉब्लम, मतलब वो जो सीरीज वाला होता था कि भाई ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट के समेशन दे दिया, उसका आंसर क्या होगा, सिंप्लीफाई करने वाले क्वेश्चन काफी आते हैं। तो मेंस में इस बार चांसेस हैं कि भाई इससे क्वेश्चन आए, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, इसमें बस 2-3 फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। अगर वो फॉर्मूले एकदम दिमाग में फिट रहेंगे और उनको ही मैनिपुलेट करके चीजें सॉल्व करनी है। सबसे पहला फॉर्मूला मुझे ये बताओ, ये क्या था अपना? एक ऐसा कुछ था, NCR प्लस NCR+1, n+1 CR+1। सब लोग लिखते जाना, इसको एकदम दिमाग में रट Yes, लो। sir. अब ये भूलना नहीं है, रट लो और लिखते जाओ। बोलो कितना आएगा? n+1 CR नहीं, R क्या? R+1। R+1। हाँ, क्या बताता है? तो दोनों में से जो ज्यादा आएगा वो आएगा, है ना। R और R+1 में कौन ग्रेटर है? R+1। क्लियर है? यस सर। ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब मान लो इसको उधर भेज दिया, इस प्लस वाले को उधर भेज दिया, तो नीचे का कॉमन हो जाएगा। तो अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो ऐसे लिखूं, NCR+1 माइनस n+1 CR+1, इसको उधर भेज दिया, माइनस NCR+1। इसको अगर आप उधर भेजोगे इधर क्या बचेगा? NCR बचेगा। क्लियर है? जी मैंने कुछ नहीं किया, इस प्लस वाले को उधर जाके माइनस कर दो तो इधर क्या बचेगा? NCR। तो n+1 CR+1 माइनस NCR+1 का फॉर्मूला क्या? अब देखो ये कब यूज करेंगे? जब नीचे सेम है ऊपर चेंज हो रहा हो। देखो यहाँ पे R+1 है, यहाँ पे क्या है? R+1, यहाँ पे भी क्या है? R+1 है ना। और यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ पे n है, यहाँ पे n+1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n, दोनों में से जो छोटा है। और नीचे क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है? जी यस सर। ठीक है, तो एक तो ये वाला ध्यान रखना, वो उसी से ये डिराइव हो जाएगा कि अगर नीचे नीचे सेम है, ऊपर एक n+1 और n है, तो ऊपर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। जैसे अगर इसका एग्जांपल के तौर पे 7c
4 माइनस 6C4, बताओ क्या आएगा? 6C3 C3 6C4 कम 7 और 6 3 में कम कौन है? 6, और इसका एक कम कर दोगे तो 3। आ गया बात समझ में? जी सर 11C5 माइनस 11C, सॉरी 10C5, 10C4 C4 वेरी गुड। 13C4 प्लस 13C5, सो दैट एक कम होना चाहिए ना, अरे प्लस है। 14C5 ऊपर एक 13 का तो 12 होना चाहिए ना। अरे मैं इसके लिए अप्लाई करवा रहा हूँ यहाँ, ठीक है। 14C5 5 क्लियर है? यहाँ प्लस है बीच में, यहाँ माइनस था, है ना? आ रही बात समझ में? जी सर ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना। इसके अलावा देखो, हाँ प्रॉब्लम्स कैसे आ सकते हैं? या तो बहुत चेंज हो रहा है, सिर्फ आर चेंज हो रहा है, सिर्फ एन चेंज हो रहा है, कैटेगरी हम देखेंगे आज। हाँ, इसके अलावा जो मेजर एक्सपेंशन है आपका, वो याद रख लेना। आपको पता ही है NC0 प्लस NC1, ये बेसिक वाला, सारे कोएफिशिएंट का सम कितना होता है? 2 to the power n 2 की पावर n। इसमें सिर्फ अगर मैं इवन वाला ले लूं, 2 की power n minus 1 सिर्फ इवन वाले ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। सिर्फ ऑड वाले ले लेंगे तो 2 की पावर n माइनस 1 हाँ सेम, 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये तीन जानते हैं। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाला, मैं क्वेश्चन ढंग से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। 50C25 प्लस 49C24 प्लस so on up till 26C1 प्लस 25C0। कोशिश करो कैसे सिंप्लीफाई करें। सर नीचे वाली आइडेंटिटी लगाएं। हाँ लगाओ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? नीचे जो n साथ में लिखा हुआ है उसमें n भी चेंज हो रहा है, r भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं। मतलब सर मतलब यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अपन प्लस वाले फॉर्मूले में क्या होता है? n और n सेम रहते हैं, सिर्फ नीचे वाला चेंज होता है ना? जी सर। लेकिन यहाँ पे प्लस वाले फॉर्मूले में नीचे वाला तो चेंज है, लेकिन ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? अपने फॉर्मूले में क्या था? यहाँ पे n था, यहाँ पे भी n था। सॉरी, प्लस वाले में क्या था? दोनों जगह n था, है ना? और यस नीचे सर। r और r+1 था, तो अपन ने इसको क्या लिख दिया? ऊपर वाले को एक बढ़ा दिया, नीचे वाले में से जो ज्यादा था वो लिख दिया। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो पाएगा क्या? यहाँ पे 50 होता तो अप्लाई हो पाता, लेकिन 50 तो नहीं है। सोचो फिर कैसे करें? लास्ट पे जाए क्या? क्या? तो बैक साइड से, उस साइड से। अच्छा, उस साइड से करें, ठीक है। लेकिन उस साइड में भी तो नीचे चेंज हो रहा है। 25C0 को 26C0 लिख दो, बात तो एक ही रहेगी। ठीक है, एक बच्चा बोला सर पीछे से स्टार्ट करके देखो, ठीक है, इसको बैक साइड से लिख लेते हैं एक बार। 25C0 प्लस 26C1, इसके बाद क्या आएगा? 27C2 एंड सो ऑन अप टिल 49C24, और लास्ट वाला क्या जाएगा? 50C25। ठीक है, तो मान लो मुझे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ 25 है। और फॉर्मूले में अगर आप देखोगे, एडिशन वाला जो फॉर्मूला है उसमें यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या है? दोनों जगह सेम है, यस है ना? यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n, यहाँ पे r, यहाँ पे r+1, मतलब एक एक्स्ट्रा। यहाँ पे चलो एक एक्स्ट्रा तो, लेकिन यहाँ पे 26 है, तो क्या करें? उसको 26 हाँ, अब देखो जो NC0 होता है, n कुछ भी हो, NC0 का आंसर हमेशा 1 ही तो आता है जी सर है ना? अब यहाँ 25C0 ये 1 है, तो इस 25C0 की जगह अगर मैं 26C0 लिखूं तो भी बात सेम ही है, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या सेम ही तो होती है ना? ये भी 1 है और ये भी, तो 1 1 1 को लिखने का दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है। बोलो बात आ रही कि नहीं समझ में?
अरे बोलो, हाँ है ना? यस यस तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं अपन। 26C1 बोलो। 27C 27C1 अरे n+1 हो जाता है ना? तो क्या आ जाएगा? 27C, दोनों में से ग्रेटर क्या है? 1। आ गई बात समझ में? देखो, यस सर NCR+1 है, तो क्या हो जाएगा? n+1 CR+1 हो जाएगा ना। 0 और 1 में ज्यादा वाला, और ऊपर एक प्लस कर दोगे। अभी तो आपने सिखाया था मुझे, देखो आप भी ना आंसर बताए थे। ये सब कहाँ गया वो? हाँ, जहाँ भी गए। चलो चलो, क्लियर है? अब इसके साथ इसको अब कंबाइन कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखो। 28 हाँ, अब ये दोनों कंबाइन अगर हो जाएंगे तो बताओ क्या आएगा? 20। बताओ। 28C2 28C2 हाँ, ऐसे कंबाइन करते जाओ, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ तब तक। कंबाइन करते जाओ तो बेसिकली आपका दो, इस पूरे को उल्टा करके अपन ने लिख दिया 26C0, फिर 26C1, 27C2, 28C3 एंड सो ऑन अप टिल फाइनल आंसर कितना आएगा? सोच के बताओ जल्दी से। 49C। 51C25 हाँ, कितना? 50, 1C25 यस सर 51। ठीक है, चलो अब ध्यान समझना इसको। सबसे पहले इन दोनों को कंबाइन किया। अब देखो लॉजिक बैठाएंगे अपन। इन दोनों को कंबाइन करके आंसर कितना आ गया? 27C2 हाँ, 26 का कितना हो गया? 27। यस सर 27C1 और ये जिसके साथ कंबाइन हुआ वो आ गया, है ना? यस सर इसी तरह देखो लॉजिक बेटा। अब ये वाला, अब ये जो आंसर आया वो उसके अगले टर्म के साथ कंबाइन होगा। तो आंसर देखो क्या आएगा? 26 का कितना बन जाएगा? 28। सॉरी, 27 का कितना बन जाएगा? 28। और 1 और 2 में से क्या आएगा? 2 2 मतलब जिसके साथ कंबाइन हो रहा है वो आ रहा है ना? ये बड़ा वाला टर्म, जो बाद वाला टर्म आ रहा है वो आ रहा है। क्लियर है? जी सर बोलो। अब ये आंसर अगले वाले के साथ मर्ज होगा। देखो ये दोनों मिलके ये बन रहा है, फिर वो इसके साथ ऐड हो रहा है तो ये बन रहा है, फिर वो इसके साथ ऐड होगा तो क्या बनेगा? 29 यानी पूरा पैटर्न चल रहा है अभी तो। हाँ, पैटर्न चलेगा 29C3। 3 अब ऐसे बनता जाएंगे, बनते जाएंगे, बनते जाएंगे। इसके पहले एक ना एक टर्म आएगा, वो इसके साथ कंबाइन होगा। यस सर ठीक है, अब वो इसके साथ कंबाइन होके बताओ क्या बनाएगा? 50 49 का क्या हो 25 जाएगा? 50। C24 सी, ये वाला जो ग्रेटर टर्म है वो आ जाएगा 24। 25। नहीं नहीं, 24। यहाँ देखो, ये वाला टर्म आ रहा है। ये जो 3 है, यस सर 3 का 3, 2 का 2, 1 का 1, जो सेकंड टर्म है ना उसका क्वेश्चन आ रहा है, जो सेकंड टर्म है। वैसे यहाँ का जो सेकंड टर्म है वो आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा ये पूरा सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे आ गया। अब ये वाला इस लास्ट वाले के साथ कंबाइन होगा। यस सर इन दोनों को कंबाइन होकर बताओ क्या आ जाएगा? 50 का कितना बन जाएगा? 51 51। तो 24 और 25 में से क्या आएगा? 25 25, जो ये वाला टर्म। आगे बात समझ में? यस सर। ठीक यस है, सर घर पे वो प्रैक्टिस कर लेना, आ जाएगा। क्लियर है सबको? तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? 51C25। चलो अब इसमें दिमाग लगाओ। इसमें माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। सर 11C4 11C4, वेरी गुड। बाकी लोग भी देखो एक बार क्या आ रहा है। यस सर ये आ रहा है ये हाँ, ठीक है। जी सर ठीक है, चलो जल्दी जल्दी कर लेते हैं।
बताओ, इन दोनों को बताओ, कंबाइन कर दें? Yes. हाँ, नीचे 8 और 8 सेम है, ऊपर 15 और 14। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ये और ये सेम, ऊपर दोनों में एक कम, तो दोनों में से जो स्मॉलर होता है वो आता है जी और सर। नीचे एक कम हो जाता है ना? यस। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा इसका कॉम्बिनेशन? 14C7। 14C7, हाँ है ना? दोनों में से कम क्या है? 14, और एक कम कर दोगे 7। ये सबको चमक रहा है? यस सर। Yes, sir. अब इन दोनों को साथ में ले लेते हैं माइनस साइन के साथ, तो इनका क्या बनेगा? 13C6। 14 और 13 में से छोटा कौन है? 13। 7 का एक कम कर दोगे तो 6। वेरी गुड। अब इन दोनों को साथ में ले लो, छोटा 12। कौन है? 12। C5। 5। अब इन दोनों को साथ में ले लो, स्मॉलर कौन है? 11। 11। C4। 4। ओके, बहुत बढ़िया। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? यस। Yes. ठीक है, चलो अब ये इसको करने के दो तरीके सीखूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक बार लिख लो क्वेश्चन, 50C10, फिर 51C10। अब देखो, अब देखो क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है? चेंज तो ऊपर वाला हो रहा है लेकिन प्लस है नीचे। मेरे को तो फॉर्मूले में माइनस चाहिए था। सोचो जरा, क्या करें? बताओ क्या करें? सर प्लस माइनस ऐड कर दो उसमें। वेरी गुड। माइनस नहीं है तो माइनस क्रिएट कर देते हैं, है ना? फॉर्मूले में मुझे देखो दो क्या चाहिए, n+1 माइनस NCR चाहिए, R+1 मतलब ये तो चलो सेम चाहिए। यहाँ पे n+1, यहाँ पे n, तो वो क्रिएट होगा NCR क्रिएट होगा, ठीक है? तो 10 तो मुझे 10 तो चल ही रहा है, क्या सब्सट्रैक्ट करूं, क्या ऐड करूं? अब देखो यहाँ पे मुझे बेसिकली एक कम लाना है, वो माइनस का चाहिए। तो कैसे सोचेंगे? अगर माइनस कर भी दोगे, एक प्लस मान लो तो सब्सट्रैक्ट कर दिया, ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया खुद से, तो वहां से तो फिर एक प्लस क्रिएट होगा। क्या ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि मेरा काम बन जाए? अगर मान लो आपने करके देखते हैं, क्या ऐड करें, एक बार लॉजिकली सोच के बताओ, ताकि ये 49। कट कट के चीजें मेरी सिंप्लीफाई हो जाए। 51 बनाना है अगर मान लो, तो क्योंकि आगे देखो बढ़ता जा रहा है 51, 52, 53, तो कहीं ना कहीं 51 लाना पड़ेगा। तो 51 लाने के लिए मैं इसके साथ क्या ऐड करूं, फर्स्ट वाले टर्म के साथ, ताकि 51 क्रिएट हो, या फिर ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट करूं, जो भी है। सर अगर आप जो पीछे वाली टर्म है उसमें प्लस माइनस कर दे वही को उसी को, और तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो बन के वो सॉल्व होते जाएगा सीधा। हाँ मतलब पीछे से आगे से कहीं से भी स्टार्ट करो, बात तो सेम ही है। मतलब आप चाह रहे हो यहाँ से स्टार्ट करो ऐसा? यस सर। उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अल्टीमेटली, नीचे का बेस तो वैसे भी सेम है। देखो ऊपर एक एक कम होता जा रहा है, यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे मान लो इन दोनों को कंबाइन करके मुझे कुछ क्रिएट करना है, तो वो इसके साथ प्लग इन हो, फिर वो इसके साथ प्लग इन हो, ऐसा कुछ बन पा रहा है क्या, वो मैं पूछ रहा हूँ। अब यहाँ पे या तो प्लस प्लस करूँ या माइनस करूँ, क्या करूँ? सर 50C11 प्लस कर देते हैं। क्या कर दें? 50C11 प्लस कर दें। हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 50-50 ये दोनों, तो अगर ये 50C11 प्लस किया और 50C11 माइनस किया, लॉजिकली एक बार करके देख लेते हैं इससे कुछ फायदा हो रहा है क्या। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई जाएगा? एन सेम है, एक आर और R+1 है, तो क्या आ जाता? ग्रेटर। ग्रेटर क्या है दोनों में? 11। यस सर। तो देखो 50C10 50, इसलिए कहा था फॉर्मूला याद कर लो। 50-50 सेम है तो 50 का 51 हो जाएगा, और नीचे 10 और 11 में बड़ा कौन है? 11। देखो इससे फायदा हो रहा है, हाँ, है ना?
यस सर। तो मैंने क्या करा, एक 50C11 ऐड किया, एक 50C11 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब इससे 51 क्रिएट हो गया। अब ये मैंने देखो लॉजिक क्या बताया था कि 51 क्रिएट करो, क्योंकि अगला 51 है। तो 51 क्रिएट करने के लिए देखो 50 से 51 क्रिएट करने के लिए क्या है, ये बनेगा ना। 50 से 51 क्रिएट करने के लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा। एनसीआर में क्या ऐड करोगे, एनसीआर प्लस 1 ऐड करोगे। तो यहाँ पे एनसीआर में मैंने ऐड क्या कर दिया, एनसीआर प्लस 1। तो इससे मेरा क्या क्रिएट हो गया, 51 क्रिएट हो। अब देखो इन दोनों को कंबाइन करने से फायदा हो रहा है क्या। अब इसको देखो क्वेश्चन में मैंने क्या किया, ध्यान समझो। मैंने इस पूरे क्वेश्चन में एक 50C11 ऐड किया और 50C11 सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब 50C11 फर्स्ट वाली टर्म के साथ ऐड किया, तो ये दोनों कंबाइन होके क्या बन गए, 51C11। ये यहां तक किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लो, एनीवन बोलो, किसी को डाउट हो तो। नो सर। किसी को नहीं है पक्का। अब देखो ये दोनों कंबाइन, इन दोनों का कैंसिल आउट होके ये बन गया। अब ये जो आंसर आया उसको अगर मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो अगेन देखो यहाँ 51 सेम है। 10 और 11 में ग्रेटर कौन है, 11। तो ये कितना बन जाएगा, 51 का 52 हो जाएगा, 52C11 C11 है ना। अब ये दोनों भी चले गए, उसकी जगह ये बन गया। अब ये इसके साथ कंबाइन होगा, तो देखो कंबाइन होके पैटर्न क्या बन रहा है, जो भी टर्म आ रहा है उसके आगे वाले के साथ कंबाइन हो रहा है। तो क्या बन रहा है, ऊपर वाले का एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, और जो नीचे वाला उसमें से ग्रेटर वाला, मतलब 10 और 11 में से ग्रेटर कौन है, 11। तो 11 आ रहा है। अरे बात समझ में। यस सर। मतलब जो नीचे टर्म है वो आ रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जो टर्म है उसका एक एक्स्ट्रा बन रहा है, यहाँ पे जो टर्म है उसका एक एक्स्ट्रा बन रहा है ना। जैसे यहाँ पे अपने पास देखो इसका आंसर इसके साथ कंबाइन हुआ, तो आंसर क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ऐसे कंबाइन होते होते इसके साथ एक कंबाइन होगा कुछ ना कुछ, तो आंसर क्या आएगा, 10C11। हाँ बताओ। देखो यहाँ पे इसका क्या, 52 का 53 बन गया, 10 का 11 बन गया। तो 10 100 का कितना बन जाएगा, 101। और 10 का वापस कितना बन जाएगा, 11, है ना। यस सर। तो ये सारे ऐड होके इसके बराबर आएगा, और एक लास्ट में तो अपना फाइनल आंसर कितना आएगा, 101C11 माइनस 50C11, ये आपका आंसर। तो बेसिकली कहने का मतलब एक छोटी सी टर्म ऐड करके 50 से 51 बनाया, उसको उसके साथ कंबाइन किया, 51 से 52 बनाया, उसको अगली वाली के साथ कंबाइन किया। और ये तो ये तरीके देखो, हो सकता है आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, लेकिन अब दिमाग में बैठ जाएगा तो इस तरह से चीजें करते हैं। तो अगली बार अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपके पास ये भी मेथड रहेगा करने का। एक बार देख लो ध्यान से, आया कि नहीं समझ में, बोलो। जी सर आ गया। आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका होता है, थोड़ा और बेसिक वाला, वो भी बहुत अच्छा तरीका, तो वो भी सीख लेते हैं। एक बार वो घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करना सब लोग। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, मुझे पूछा क्या कहता है, कितना ये यहाँ पे 10 है, 50C10, 51C10, 52C10। तो बेसिकली ये 10 तो सब में सेम है, बस ऊपर n चेंज हो रहा है, ऊपर का जो पावर है वो चेंज हो रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, 50C10 मतलब 50C10 कहां पे आता है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन एक्सपेंशन ऑफ, ये किसके एक्सपेंशन में आएगा, x की पावर 10, 50C1 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 50। क्या मैंने सही लिखा है, यस सर। जो 50C10 आएगा वो कहां पे आएगा, वो 1 प्लस x की पावर 50 में x की पावर 10 का कोएफिशिएंट आएगा। यस सर। देखो ध्यान से, 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन जो था क्या था, 1 प्लस nc1x, nc2x स्क्वायर, nc3x क्यूब, nc10 x की पावर 10, nc50 x की पावर 50, है ना। तो देखो nc50 क्या आ रहा है, किसका कोएफिशिएंट आ रहा है, x की पावर 50 का। nc10 कब आ रहा है, x की पावर 10 का, है ना। इसके एक्सपेंशन में 1 प्लस x की पावर n के एक्सपेंशन में, क्लियर हो रहा है। तो वैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं कि 50C10 कहां पे आएगा, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्या ये बात सही है। यस सर। अब अगला बताओ मुझे, 51C1 कहां पे आएगा, x की पावर 10 का कोएफिशिएंट 1 प्लस x टू द पावर 51। हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 किसमें, अब देखो यहाँ पे n की जगह क्या हो गया, 51 हो गया। तो किसके एक्सपेंशन में, 1 प्लस x की पावर 51। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये सारे ऐड हो रहे हैं। बेसिकली क्या ऐड हो रहे हैं, इसके एक्सपेंशन में x की पावर 10 का कोएफिशिएंट प्लस इसके एक्सपेंशन में x की पावर 10 का कोएफिशिएंट प्लस, ऐसे सोन लिखते जाएंगे अपन, कोएफिशिएंट ऑफ, क्योंकि सब में बेस तो 10 ही है, बस ऊपर 50, 51, 52 आ रहा है। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 52 एंड सो ऑन अप टिल लास्ट वाला क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ
x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 100 है ना? जी सर। बोलो, ये स्टेप जो लिखी सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, अब मुझे बताओ बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं, इन सबका एडिशन कर रहा हूं मैं, और उसमें Yes. x की पावर 10 का कोफिशिएंट, सब सारे एक्सपेंशन में जितने भी x की पावर 10 के कोफिशिएंट उन सबको क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं। ठीक है, इस सारे एडिशन में। तो बेसिकली क्या है, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन सबका एडिशन, इन सबके एडिशन में x की पावर 10 का जो कोफिशिएंट है बेसिकली वो इसका एडिशन 1 प्लस x की पावर 50, 1 प्लस x की पावर 51, 1 प्लस x की पावर 52, 1 प्लस x की पावर 100, इन सबके एडिशन में जो x की पावर 10 का कोफिशिएंट होगा वही मेरा आंसर होगा, हाँ है ना? यस देखो सर। देखो, ठीक है, अब देखो इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। It is nothing but कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन एक्सपेंशन ऑफ, सबको सब में से ये कॉमन ले लिया, एक्सपेंशन पहला किसका एक्सपेंशन होगा, 1 प्लस x की पावर 50, सेकेंड एक्सपेंशन कितना होगा, 1 प्लस x की पावर 51 का, और थर्ड एक्सपेंशन किसका होगा, ऐसे सो ऑन, लास्ट वाला एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस x की पावर 100 का, हाँ है ना? इसके पूरे एडिशन में जो x की पावर 10 का कोफिशिएंट है वही मेरा आंसर होगा। ये सबको चमका कि नहीं चमका? जी सर। Yes, sir. ठीक है, अब इसका एडिशन डायरेक्टली कर सकते हो क्या? ये क्या है, जीपी है ना? 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म में, 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हुआ, फिर 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई हुआ, तो एक तरह की जीपी है। सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दे। यस सर। ठीक है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या होता है फॉर्मूला, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, है ना? ए कितना है, ए प्लस आर कितना है, 1 प्लस एक्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, So 51. सोच के है ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, देखो 50 से लेके 100 तक जाओगे तो 51 टर्म आएगी यार, कितनी आएगी, 51, सही है? यस सर। 1 माइनस अपॉन आर माइनस 1, ठीक है? तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, इट इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इन द एक्सपेंशन ऑफ, ये तो नीचे कितना बन जाएगा, x बच जाएगा, है ना? ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x, ठीक है? तो इस x को इसके साथ काट देंगे, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक क्या आएगा, 101 माइनस 1 प्लस x की पावर 51, हाँ है ना? देखो ध्यान से, इसको मैं इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो देखना है वो कैलकुलेशन सही है यहाँ तक क्या, बोलो? यस सर। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि ये मैं आपको जब पीएनसी पढ़ूंगा ना तब ये वाले मेथड को यूज करते हुए पीएनसी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, इसलिए अभी बता रहा हूँ, इसलिए समझ लो एक बार। एक तरीका तो ऑलरेडी आपको शॉर्ट वाला मैंने सिखा ही दिया है, दूसरा तरीका ये था। तो बेसिकली फाइनली में क्या कहाँ तक आ गया, कोफिशिएंट ऑफ नीचे वाले एक्स की पावर 9, क्योंकि एक एक्स नीचे वाले एक्स यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स आ रहा था, तो उसके साथ वो हो जाएगा कि एक्स या 9 का कोफिशिएंट निकालो किसके एक्सपेंशन में, 1 प्लस एक्स की पावर, देखो ये इसके साथ कंबाइन होगा तो 1 प्लस एक्स बेस से में पावर ऐड हो जाएगी और ये 1 के साथ मिक्स हो जाएगा, ठीक है? अब बताओ इसमें x की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, 101c9। 101c9, इसमें x की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, 51c। 51c9। 50, या क्लियर हुआ? यस यहाँ पे 11 क्यों आ गया, कहीं मिस्टेक हो गई अपन से, एक बार कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है? हटाने की वजह से मतलब I x की वजह हटाने से? पे x मल्टीप्लाई करना चाहिए था।
क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए था? सर वो नीचे एक्स हटाया था ना, हाँ हाँ, तो शायद ऊपर में मल्टीप्लाई करना चाहिए था एक्स के लिए। हाँ सही 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 सही, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत बड़ी गलती कर दी। देखो यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा एक्स आ रहा है, जल्दबाजी में गलती करी, नीचे एक्स्ट्रा एक्स आ रहा था ना, याद आ रहा है? यस वेरी सर। गुड। यहाँ पे गलती कर दी अपन ने, यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स आ रहा था, मुझे क्या बनाना था, 10 बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर 10 बनाना तो यहाँ पे 11 लिखना पड़ेगा ना, तो जाके 10 बनेगा, मैंने 9 लिख दिया। समझ आ रहा है? यस सर। देखो यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, 10 इसके एक्सपेंशन में। तो अगर ये x हटाना है तो बाहर क्या देखना पड़ेगा, 11 देखना पड़ेगा ना, ताकि वो नीचे अगर x यहाँ पे 11 रहा तो वो नीचे वाले x के साथ कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। एक छोटी सी मिस्टेक अपन ने कर दी, तो ध्यान रखना। नीचे x था, तब यहाँ पे मैं 11 देखूंगा, ताकि वो डिनोमिनेटर वाला x के साथ कैंसिल होके कितना बन जाएगा, 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 11। अब सही है, उधर क्या आंसर आ रहा था अपना, यही है सर। ये आ रहा था। हाँ देखो, 101 C11 माइनस 50 C11, यहाँ 51 क्या आ रहा है, सर वो गलती से लिख गया है 51 शायद। एक बार चेक कर लो, गलती से कैसे लिख दिया? हाँ हाँ, गलती से लिख दिया। देखो ये 50 है ना, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, 50 आएगा। हाँ सही है ना? यस सर। ओके, बाकी सही है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करते रहना, कहीं डाउट है तो वापस पूछ लो अनम्यूट करके। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई कर लूं। अच्छा ये तो डायरेक्ट है, पावर इवन है, 2 की पावर n-1। अरे हाँ है ना? यस सर। ठीक है, लेक्चर समझ में आया थोड़ा थोड़ा कि नहीं आया आ गया सर, थोड़ा सबको? थोड़ा कैसे 90% तक आ गया। ठीक है, बढ़िया। अच्छा अब घर पे थोड़ी प्रैक्टिस करना, थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस शीट भी आपको दे रखी है, बाइनोमियल की दो डीपीपी और एक वो वाली प्रैक्टिस शीट, तो वो भी एक बार ट्राई करना। कल वाली क्लास में हम जेई एडवांस के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, उसके भी मैं क्वेश्चंस आपको पहले ही दे दूंगा। आप एक बार उन क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देख लेना, अगर टाइम मिलता है तो ठीक, नहीं और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन पहले से दे दूंगा मैं, अगर टाइम मिलता है तो एक बार ऊपर से देख के आ जाना। उन्हीं एडवांस के क्वेश्चन की हम कल की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है? सर कल क्लास। हाँ, कल एक एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा मैं मॉर्निंग में। ओके सर। ठीक है, फिर परसों आपका टेस्ट है, टेस्ट देने प्लीज जरूर जाना, फॉर्मूला रिकैप कर लेना सारे, और टेस्ट पेपर देके आना। ठीक है, जो भी गलतियां हो चलेगी, लेकिन वहां पेपर को देके प्रॉपरली आना। ठीक है, चलो। और कोई दुख दुविधा किसी को? एनीवन? सर हम्म सर जो ग्रेटेस्ट टर्म का जो सर निकाल रहे थे हम, हम्म तो सर जब उसमें डेसिमल में आ रहा है तो सर उसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अपन जो इनइक्वालिटी लगाते हैं, याद है, टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, है ना? याद आ रहा है? स्टार्टिंग कहां से करी थी अपन ने ग्रेटेस्ट वाले में? तो अपन क्या बोलते हैं, आर प्लस 1 टर्म को सबसे ग्रेटेस्ट मान लेते हैं, यस सर। है ना? तो आर प्लस 1 टर्म को अपन क्या मान लेते हैं, ग्रेटेस्ट। तो आर की वैल्यू जो भी आती है उसमें अपन क्या करते हैं, उसको इंटीजर बना के +1 कर देते हैं, डेसिमल में अगर आती है तो अगली टर्म ले लेते हैं, हाँ है ना? अच्छा यस सर। ठीक है, वो जो डेरिवेशन स्टार्ट होता है उसमें अपन अजम्पशन ये मानते हैं कि भाई जो टी आर प्लस 1 है वो सबसे ग्रेटेस्ट है। हाँ, ओके टेस्ट सर। जेई मेंस का ही होगा अमित, अभी जेई मेंस की टेस्ट पेपर चलेंगे आपके अप्रैल अटेम्प्ट तक। सर मतलब बोलो। संडे को ऑफलाइन टेस्ट है क्या? हाँ ऑफलाइन है, ऑफलाइन। डेस्टिनेशन कहाँ है सर? वही 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 डेस्टिनेशन है हर बार की तरह, विश्वविद्यालय। सर आप आ रहे हो क्या? नहीं नहीं, मैं अभी तो नहीं आऊंगा, मैं बाद में आऊंगा। आपके होगा तो अप्रैल अटेम्प्ट के एक आध वीक पहले 31 को आ जाऊंगा। ठीक है, ओके सर, ओके। मैं आ रहा हूँ वैसे 20 तारीख को, 20 ये जो 20 मार्च है ना, अवंती के ऑफिस में। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ शेयर करना हो, मिलना हो, तो अवंती के ऑफिस में 20 तारीख को आ सकता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके चलो। सर मेरे को एक वो पूछना था हम्म कि अभी क्या? जो अभी हमारे मेंस हुए हैं, मतलब एक सुझाव देना था खड़ी हो गया ना। कि अभी हमारे मेंस हुए हैं तो उसमें मतलब जैसे हाई वेटेज के जो कॉन्सेप्ट आए, मतलब 11वीं के स्ट्रेट लाइन और कॉनिक सेक्शन ज्यादा मतलब वेटेज में आए थे, तो इसी हिसाब से मतलब आप
इस जो अब सेकंड अटेम्प्ट होएगा उसमें भी मतलब उनकी वेटेज ज्यादा हो सकती है, नहीं तो नहीं बता नहीं सकते हो? ऐसा कुछ नहीं कह सकते। देखो जो मेजर वेटेज वाले वो तो पता ही है तुमको कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वेक्टर 3D हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जो 12 के जो मेजर मेजर रहते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, तो ये तो है ही हमेशा के लिए। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा आया तो सेकंड अटेम्प्ट में भी ज्यादा आएगा, ये नहीं बोल सकते। इसलिए मैंने देखो मेंस लेवल पे क्या है, कोशिश करो जो भी चैप्टर आपको आते हैं उनको अच्छे से करो, और सारे चैप्टर का बेसिक अगर कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर चैप्टर की होनी चाहिए, ताकि अगर किसी चैप्टर से इजी क्वेश्चन आता है तो आप कर सको। इसलिए कोशिश ओके यही सर। करो सेकंड अटेम्प्ट के लिए जितने भी चैप्टर उनके एटलीस्ट इजी मीडियम मीडियम क्वेश्चन ट्राई कर, हार्ड नहीं करोगे चलेगा अभी, लेकिन मेंस लेवल पे हर चैप्टर का इजी मीडियम क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करके चल जाओ। हार्ड क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस मत करो, अगर आपको स्कोर सुधारना कोई दिक्कत नहीं, वहां पे हार्ड क्वेश्चन छोड़ के भी आओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन, अगर पूरे 30 में से 10 क्वेश्चन आप छांट पा रहे हो तीनों सब्जेक्ट में तो सफिशियंट है। 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन तीनों में आपने छाट लिए अच्छे से, ठीक है। कोई पेपर इजी आ गया तो उसमें 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, कोई पेपर अगर थोड़ा सा मीडियम टफ है तो उसमें 8-10 क्वेश्चन, मतलब कोशिश कर रहे हैं 7-8 क्वेश्चन करने की, जितने आपसे हो पा रहा है, ठीक है। अगेन उन सब के लिए प्रैक्टिस चाहिए, इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो हर चैप्टर की, ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके, सर हाँ हाँ सर वो मैं कह रहा था, मुझे 12th क्लास के मॉड्यूल नहीं मिले थे।